हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में मैं एक और इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाली हूं, जिसका नाम है ट्राइकोसेंसिस डायोका, जो कि परवल या फिर पलवल से बनाई जाती है, उसकी जड़ से बनाई जाती है और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है बुखार के लिए, साथ ही साथ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। आज मैं डिटेल में इसी के लक्षण बताने वाली हूँ कि बुखार के कौन कौन से लक्षण प्रेजेंट हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। पेट से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियों में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ट्राइकोसेंसिस डायोका के बारे में, जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है बुखार के लिए। स्पेशली जो मलेरियल फीवर हो गए, कालाजार हो गए, इस तरह के बुखार के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। साथ ही साथ पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि डिसेंट्री हो गया, पेचिस की प्रॉब्लम हो गई, हिपैटोमेगाली हो गया, लीवर का बढ़ना, स्प्लिनोमेगाली यानी तिल्ली का बढ़ना, इसके अलावा जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो गया, हाइपर एसिडिटी होती है, जो नॉजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, कॉलरा होता है, इस तरह की दिक्कतों के लिए ये दवा बहुत यूजफुल होती है। अगर इस दवा की जनरलिटीज़ की बात करें तो इस दवा का जो कॉमन नेम होता है वो इसको हिंदी में परवल या फिर पलवल कहते हैं, बंगाली में इसको पोटोल कहा जाता है, इंग्लिश में इसको पॉइंटेड गार्ड या फिर वाइल्ड स्नेक गार्ड कहा जाता है, और इसकी फैमिली होती है कुकुरबिटेसी। इसका जो प्लांट होता है, होम्योपैथी में जो मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है वो इस प्लांट की जो रूट होती है, जड़ होती है, उससे बनाया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके फीवर के बारे में, यानी इसके बुखार के बारे में कि किस तरह का बुखार हो तो आप ये दवा यूज कर सकते हैं। इसका जो बुखार होता है वो जनरली क्या होता है, दोपहर के टाइम आता है, ठंड लग के इसका बुखार चढ़ता है। बुखार आने के साथ साथ बर्निंग सेंसेशन होती है, पूरी ही बॉडी में एक जलन सी लगती है और थर्स्ट बढ़ जाती है। थर्स्ट जो है इंक्रीज़ हो जाती है, प्यास बढ़ जाती है और ठंडी चीज़ें, कोल्ड थिंग्स खाने पीने का मन करता है। तो इस तरह के लक्षण होते हैं। साथ ही साथ बुखार के साथ साथ एक और पर्टिकुलर चीज़ देखने को मिलती है, हेडेक। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार जैसे जैसे आपका चढ़ता है, वैसे वैसे आपको सर दर्द होता है, और जैसे जैसे बुखार कम होने लगता है सर दर्द भी कम होने लग जाता है। बुखार के साथ साथ सर दर्द के साथ साथ इसमें चक्कर भी देखने को मिलता है। स्पेशली जब पेशेंट लेटा रहता है तो उसको चक्कर फील होता है। साथ ही साथ इसके जो पेशेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्पोंडेंट होते हैं, हमेशा अपने आर्म्स और लेग्स को स्ट्रेच करते रहेंगे, लेटे रहेंगे, कुछ करना नहीं चाहेंगे और अपनी बॉडी को कवर नहीं करेंगे, हमेशा चाहेंगे कि जाके नहा लें, एक बात ले लें। तो इस तरह के लक्षण प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ इसका जो बुखार होता है, बुखार अगर एक्यूट बुखार आ रहा है, कोई एक्यूट बुखार है, उसके साथ आपको नॉजिया है, वोमिटिंग है, उबकाई आ रही है, उल्टी हो रही है, बुखार के साथ साथ आपको वाटर ब्रेथ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो पानी है स्टमक से, पेट से पानी जो है मुंह में आ रहा है। तो इस तरह के लक्षण में अगर आपको एक्यूट फीवर हो रहा है तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर आपको क्रोनिक फीवर है, बहुत दिनों से बुखार चला आ रहा है, बुखार के साथ साथ आपको स्प्लीन बढ़ी हुई है, आपका लिवर बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ आपको लिवर के रीजन में टेंडरनेस भी है, आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, बाइल आपका बढ़ा हुआ है, यानी पित्त अगर आप में बढ़ा हो, किसी भी तरीके का बुखार हो, पित्त आपको बढ़ा हो, तो ये दवा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। इसका जो बुखार होता है, जब बुखार चढ़ता है तो आँखों में आपको येलो टिंग दिखाई देगा, येलोनेस दिखाई देगी, आपकी जो आँखें हैं उसमें आपको जॉन्डिस दिखाई देता है, पीलिया के लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही साथ प्यूपिल्स जो होते हैं वो डायलेट हो जाती हैं। तो इस तरह के लक्षण में भी ये दवा बहुत यूजफुल होती है। साथ ही साथ अगर आपको बुखार जो आ रहा है, बुखार के साथ आपको वाटर ब्रेथ है, यानी पेट से ऐसा लग रहा है कि पानी भर भर के मुंह में आ रहा है, नॉजिया वोमिटिंग हो रही है, बाइल पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ आपको हेडेक होता है, बुखार के साथ साथ सर दर्द रहता है, तो ये दवा आप किसी भी तरह के बुखार में यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी पेट से रिलेटेड लक्षणों की। तो पेट से रिलेटेड लक्षणों की अगर बात करें तो ये कॉलरा में अच्छा काम करती है,
लीवर के बढ़ने में, स्प्लीन के बढ़ने में, पीलिया के केसेस में अच्छा काम करती है, जहाँ पे आपको हाइपर एसिडिटी है उस केस में ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले माउथ के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो माउथ में आपको ड्राइनेस रहती है, माउथ और थ्रोट आपका सूखा सूखा सा रहता है, थर्स्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, स्लिमी सा आपको सलाइवा आता है, साथ ही साथ इसके जो वाटर ब्रेथ की प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिलती है। पेट से ऐसा लगता है कि वाटर ब्रेथ हो रहा है, पानी भर भर के मुंह में आ रहा है, बिटर टेस्ट एक आपको माउथ में फील होता है। जनरली क्या होता है, जब भी हमको बुखार वगैरह होता है तो हमारा मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो वो आपको देखने को मिलता है इसमें। इसके अलावा इसमें नॉजिया वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। इवन अगर आप पेशेंट को उसकी तबीयत ख़राब है, आप मेडिसिन देने गए तो मेडिसिन की स्मेल से ही उसको नॉजिया उबकाई आने लग जाती है। वोमिटिंग जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा म्यूकस और बाइल प्रेजेंट होते हैं, कई बार वोमिटिंग के साथ साथ ब्लड भी आ जाता है। इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें इरेक्टेशंस बहुत देखने को मिलती है, बार बार डकारें आती है, पेट फूलता है, साथ ही साथ हंगर जो होता है, एपेटाइट जो होती है वो बढ़ी हुई रहती है। पेट ठीक नहीं है लेकिन भूख बढ़ी हुई है। कोल्ड चीज़ें जो होती है, ठंडी चीज़ें, ठंडी ड्रिंक्स जो होती हैं, पानी ठंडा होता है, वो सब खाने पीने का मन करता है। एब्डोमेन जो होता है काफ़ी डिस्टेंशन सा फील होता है, अनईजीनेस फील होती है एब्डोमेन के एरिया में। आपको पेट में एक जलन सी बनी रहती है, बर्निंग सेंसेशन रहती है, स्पेशली सुबह के टाइम 10-11 बजे के अराउंड आपको पेट में जलन सी महसूस होती है। तो ऐसे में ये दवा अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर आपको जो लीवर का रीजन है, लीवर का एरिया है आपका, उस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा टेंडरनेस हो जाए, जब भी आप खांसते हैं, छींकते हैं या फिर चलते हैं, मोशन से आपको उस एरिया में दर्द होता है, तो ऐसे में भी ये दवा अच्छा काम करती है। इसके अलावा इस दवा में आपको मोशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेबल दिखाई देता है, कोपियस मोशन होता है, कोपियस स्टूल होता है, लेकिन उस टाइम पे आपको पेन नहीं होता है। मोशन काफ़ी ज़्यादा म्यूकस के साथ आता है, बाइल के साथ आता है, ग्रीनिश या फिर येलोइश कलर का मोशन पास होता है, बार बार फ्रिक्वेंटली आपको इतना ज़्यादा मोशन जाना पड़ता है, लिक्विड मोशन आता है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं, थर्स्ट भी आपकी बढ़ी हुई रहती है, वीकनेस भी आपके अंदर आ जाती है। साथ ही साथ आपको इन सब के साथ साथ अगर मोशन में ब्लड भी पास होता है तो उसमें भी अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर मोशन के बाद आपको एनस के रीजन में एक स्मार्टिंग, बर्निंग सा पेन रह जाता है, उसमें भी अच्छा काम करती है। और अगर इस तरह की आपको डिसेंट्री यानी पेचिस की समस्या काफ़ी टाइम से बार बार आपको मोशन जाना पड़ता है, स्ट्रेनिंग सी फीलिंग होती है, मोशन के बाद ही ऐसा लगता है कि एक अर्जिंग, एक स्ट्रेनिंग वाली फीलिंग आपको अभी रह गई है, और इसके साथ आपको रेक्टम प्रोलैप्स हो जाए, तो उस केस में ये दवा बहुत यूजफुल होती है। साथ ही साथ अगर आपको कॉलरा की शिकायत है, कॉलरा हो गया है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कोपियस मोशन आ रहा है, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, साथ ही साथ आपको रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, बेचैनी बहुत मच रही है, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रही है, हाथों पैरों में आपको एकदम कोल्डनेस हो गई, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, पल्स जो आपकी है बहुत वीक हो गई है, ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल हो जाती है, पसीना जो है एकदम बर्निंग के साथ स्वेटिंग होती है, आपको थकावट बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ऐसे सब केसेस में इस दवा को आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दवा में आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, वीकनेस बहुत रहती है, कमज़ोरी बहुत रहती है, साथ ही साथ आपको रेस्टलेसनेस रहती है, बेचैनी मची रहती है, और जी वीकनेस है, बेचैनी है, तो उसके साथ आपको स्लीपीनेस भी रहती है, नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। तो ये सारे लक्षण आपको प्रेजेंट है तो आप ये दवा यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब अगर इसके डोजेस की बात करें तो लाइक अदर इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन, इसको हम मदर टिंचर फॉर्म में ही यूज करते हैं। इसके अलावा इसको 3x, 6x और 30 पावर में भी यूज किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन केस। ये दवा बहुत यूजफुल होती है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अगर आपके लक्षण इससे मैच करते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस मेडिसिन के बारे में मेरी बताई हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।